मैं सुबह अपने मायके के लिए निकल रही हूँ, तो मेरे पीछे से घर का पूरा अच्छे से ख्याल रख लीजिएगा। दीदी आज अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज बड़ा उदास दिख रहे हैं। दीदी, कुछ बात हुई है क्या भैया के साथ आपकी? नहीं। तो क्या हुआ दीदी? आज बहुत आप चुप चुप हैं। दीदी आप मुझे नहीं बताएंगे? मैंने बोला ना छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे काम करने दे। दीदी बात तो जरूर कुछ है। ऐसा तो आपने आज तक कभी भी नहीं मेरे साथ किया कि मैंने कुछ पूछा आपसे और आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया है। दीदी आप मुझे छोटी बहन समझते हैं ना, तो क्या अपनी छोटी बहन को अपना बात शेयर नहीं करेंगे? बताइए ना दीदी, बात क्या है? क्या हुआ दीदी? आप उदास क्यों हैं? माँ जी ने कुछ बोला है क्या? नहीं छोटी, किसी ने नहीं कुछ बोला है। तो फिर आप उदास क्यों हो गए दीदी? यूं ही पुराने बात सोच सोच कर उदास हूँ। ऐसी क्या बात है दीदी जो आप बताना नहीं चाह रहे हैं? क्या आप मुझे अपनी छोटी बहन नहीं समझते हैं? छोटी मैं तुमसे क्या बताऊं? सब लोग गर्मी की छुट्टी में अपने मायके जा रहे हैं, लेकिन मेरे मायके वाले को देखो कि 2 साल से अपने मायके नहीं गए हो। 2 साल से न मेरी भाभी फोन की है और न मेरे भैया फोन किए हैं। ऐसा मायका होता है छोटी कि मेरी माँ जब से गई है तब से मेरे भैया और भाभी भूल गए हैं मुझे। पहले मेरी माँ रहती थी तो 1 महीना पर, 6 महीना पर, साल भर पर मेरी माँ मुझे बुला ही लेती थी, लेकिन देखो जब से मेरी माँ और पापा का डेथ हुआ है तब से मुझे कोई भी फोन करके नहीं बुलाते हैं मायके। यहाँ तक कि कुछ समाचार तक नहीं पूछते हैं कि कैसी है बहन, कैसा चल रहा है तुम्हारे ससुराल में, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? एक लड़की के लिए क्या चाहिए छोटी? मायके से थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा बातचीत, थोड़ी परवाह, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे मायके वाले जब से मेरी माँ नहीं रही, मेरे मायके वाले भाई और भाभी तो मुझे भूल ही गए हैं। दीदी आपके मायके में भाई और भाभी नहीं बात किए तो आप कर लीजिए ना फोन। शायद वो लोग कोई काम में लगे होंगे। आपको भी तो अपने मायके के बारे में जानना हक है ना कि मेरे मायके वाले सब कैसे हैं। आपके मायके वाले नहीं फोन किए तो आपको तो फोन करके पूछ लेना चाहिए था ना दीदी। मैं क्यों पूछूं फोन करके? जब उन लोगों को खबर ही नहीं है मेरी तो मैं क्यों फोन करूं? दीदी ये तो बात गलत है। माना कि आपके मायके वाले फोन नहीं करते हैं, लेकिन आपको तो समझ में होनी चाहिए ना, क्योंकि जब तक बेटी जिंदा रहती है मायके से मोह नहीं खत्म होता है। माँ पापा रहे या न रहे, भाई भाभी तो है ना। मैं तो बोलूंगी दीदी कि एक बार अपने भैया या अपनी भाभी से बात कर लीजिए कि बात क्या है आपके मायके में। भाभी से मैं क्यों बात करूं? वो क्या मेरी अपनी है? जब भैया ही नहीं मेरे से बात करते हैं तो भाभी से क्यों क्यों उम्मीद रखना? मुझे तो लगता है कि भाभी ने भैया को बात करने से मना किया है, इसलिए भैया मेरे से बात नहीं करते हैं। इसी कारण छोटी मैं मायके जाना नहीं चाहती हूँ, ना मायके में बात करना चाह रही हूँ। मेरे भैया ऐसा नहीं थे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो भैया मेरी बहुत चिंता करते थे। शादी के बाद बिल्कुल भैया बदल गए हैं, जरा सा भी मेरी चिंता नहीं करते हैं। सब अपनी पत्नी का सुनते हैं, मेरी नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, इतने दिन हो गए मायके गए हुए, मुझे मायके का बहुत याद आ रहा है छोटी। मुझे बहुत मन कर रहा है कि अपना मायके जाऊं, लेकिन क्या करूं? दीदी बुरा मत मानिएगा, मैं फिर से दोहरा रही हूँ बात। बेटियों की इतना कड़ा नहीं होनी चाहिए। जैसी भी हो वो भाभी है आपकी। आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं कि वो मेरी भाभी नहीं है? माँ के बाद तो भाभी ही होती है ना दीदी। तो फिर अपनी भाभी के बारे में इतना नेगेटिव सोच क्यों? आप जो बोल रहे हैं कि भाभी ने ही भैया को फोन करने से मना किया है, आप बताइए दीदी, आप अगर भाई साहब को मना करेंगे उनकी बहन से बात करने को तो भाई साहब मान जाएंगे? नहीं ना। तो आप ऐसा गलत सोच क्यों सोच रहे हैं कि भैया भाभी के कहने पर बात नहीं करते हैं मेरे से? अब ये सब चिंता परेशानी छोड़िए, आप एक बार बात तो कीजिए अपनी भाभी से। क्या बोलते हैं? मैं तो आपकी परिस्थिति समझ रही हूँ दीदी। जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तब भी आप उदास हो जाते हैं, तो मैं तो इस बार आपको बोलूंगी अपनी भाभी और भैया से बात कर लीजिए। क्या कारण से इतनी दूरियां आई है आप लोगों के बीच, एक बार बात कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ सोच समझ सकते हैं। नहीं तो ऐसा कीजिए कि आपको मायके ही जाना है ना दीदी, तो चलिए मेरे मायके। नहीं नहीं छोटी, मैं भाभी या भैया से बात करके देख लेती हूँ, तुम जाओ अपना मायके खुशी खुशी। और हाँ, मेरी कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आकर मदद कर दूंगी तुम्हारी। ये हुई ना मेरी जेठानी वाली बात। अब देर मत कीजिए दीदी, चुपचाप से अपने भाई या भाभी के पास फोन कीजिए। फिर तो चलिए अपना पैकिंग करने। हेलो। हाँ रूपाली, कैसी हो? नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी है? और तुम्हारे ससुराल वाले सब ठीक है ना? हाँ भैया सब ठीक है। रूपाली, इतने दिन हो गए, ना एक फोन करती है ना एक मैसेज छोड़ती है कि तुम कैसी है।
मैं कितने बार तुम्हारे पास कॉल करने का कोशिश किया, लेकिन मजबूरी बस। क्या भैया, क्या मजबूरी थी आपको जो मेरे पास फोन तक नहीं किया आप? सब फोन ही पर बात कर लेगी क्या रूपाली? अरे थोड़ा भी तो रहने दो ना। ऐसा करो, मैं आऊं क्या? आएगी अपना मायके? सोचूंगी भैया, इनसे बात कर लेती हूँ। ये जैसा बोलते हैं मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। दीदी, आई छोटी। कौन मुझे प्यार से तो मीठे मीठे बात करेंगी, मारा दीदी तो प्यार से हाथ से सहलाते हुए अपने पास बैठाती थी और किस तरह से ऑर्डर दे करके मेरी सारी फेवरेट चीजें बनवा करके सामने पेश करवा देती थी। अब कौन ऐसा करेगा? ये किचन का ड्रॉवर कितने अरमानों से मेरी माँ ने बनवाया था, वो तो नहीं है, लेकिन ये किचन का कैबिनेट सब वैसे के वैसे ही है। पूनम, देखो रूपाली आई है। हाँ? नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। आप कब आए दीदी? मुझे तो पता भी नहीं चला। आपको आने से पहले फोन कर देना ना चाहिए था दीदी। आप बिना फोन किए आ गए। बुरा मत मानिएगा दीदी मेरी बातों को। मैं तो आज अपने मायके निकलने वाली थी शाम तक। अगर आप कल आते तो यहाँ का दरवाजा बंद रहता ना दीदी, आपको तो यहाँ से लौट कर जाना पड़ता। अरे पूनम, गई तो नहीं ना मायके? रूपाली मेरे पास सुबह ही फोन की थी, तो मैं दोपहर तक इसे लेकर के आ गया इसके ससुराल से। अब बातें मत बना ज्यादा। रूपाली बहुत थकी हुई है, तो इसके लिए इसके सारे फेवरेट खाना बनना चाहिए। मैं भी खा करके ही ऑफिस जाऊंगा, जल्दी जल्दी बनाओ। और हाँ रूपाली, चलो बैठते हैं, हम लोग आपस में बातें करते हैं। दीदी लीजिए चाय पीजिए। दीदी चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी चाय। दीदी आपके ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, वो मेरी देवरानी बोल रही थी कि दीदी आप 2 साल से मायके नहीं गए हैं तो मायके से हो आइए, इसलिए मैं आ गई। और वैसे भी भाभी आप तो मेरे पास फोन नहीं करते हैं, मुझसे आपकी क्या मतलब है? माँ तो गई, मायका ही छूट गया मेरा। 2 साल हो गए भाभी कि आपको अपनी ननद को एक दिन भी याद नहीं आई थी। आपको नहीं लगा कि एक दिन भी अपनी ननद से फोन करके पूछ ले कि उसका क्या समाचार है, कैसी रह रही है अपने ससुराल में? सोचा तो बहुत था दीदी, लेकिन मुझ में फोन करने की हिम्मत ही नहीं आई। जब भी फोन करने के लिए आपके पास फोन लगाती थी, लेकिन जो आपके बोले हुए कड़वे बोल थे ना दीदी, कानों के पास आकर गूंजने लगते थे। उसी वजह से मैं आपके पास फोन नहीं कर पाती थी। ऐसा मैंने क्या बोल दिया था भाभी? अरे दीदी, आपने तो ऐसा ऐसा बात बोला है ना, रात में जब मैं सोने जाती थी ना, उस बातों को सोच करके रात रात भर मैं सोई नहीं हूँ। यहाँ तक कि आपके कड़वे बोल बोले हुए दीदी, आज तक मेरे दिल को चैन नहीं मिला है। मैं कभी भी चैन का सांस नहीं ली हूँ दीदी। भाभी आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे दीदी आप इतनी जल्दी भूल गए? आप कैसे भूल सकते हैं दीदी, जो आप शादी से पहले मेरे साथ किया? क्या? इतना जल्दी आप कैसे भूल गए दीदी? मैं तो आज तक वो बातें भूली नहीं हूँ। आज तक उसी बातों के चक्कर में रात का तो नींद ही उड़ गई है मेरी। मैं तो उस बातों को सोचती हूँ तो सो नहीं पाती हूँ, चैन का सांस नहीं ले पाती हूँ। याद कीजिए दीदी जो आपने मेरे साथ किया था। माँ, माँ, अरे क्या हुआ बेटा? ये देखो माँ, भाभी को तुम कपड़े धोने के लिए दी थी ना, क्या हाल बना दिया मेरे कपड़ों को। इस कपड़ों को मैं पहन करके पार्टी में मैं जाऊं? पता नहीं किस जंगल से भाभी को लेकर आई है तुम। बहू। हाँ माँ जी। आपको कपड़े धोने का अक्ल नहीं है क्या? क्या हाल कर दिया मेरे कपड़ों को। कल मुझे अपने स्कूल के फेयरवेल में पहन करके जाना है, और आज अब बताइए मैं क्या पहन कर जाऊं? दीदी वो कपड़ा वैसा ही था, आपने तो बोला था हाथ से धोने के लिए, मैं तो सिर्फ हाथ से धोई ही हूँ। जो वैसा हो गया ना, मैंने किसी और कपड़े के साथ ये धोई, सिंगल कपड़े ही धोई हूँ, और वो भी आपने बताया था शैम्पू और सरफ डालकर, वैसा ही तो मैंने धोया है दीदी। वैसा ही धोई है तो ये कपड़ा कैसे गंदा हो गया? माँ ये गवार बुद्धि करेंगे भी क्या? कभी पहने होंगे इतने 5000 के कपड़े? कभी इनके माँ पापा ने पहनाया होगा? ये क्या जानेंगे कि महंगे कपड़े का साफ सफाई कैसे होती है? जो कुछ है सो यहाँ इनको नया नया मिल रहा है, वो भी मेरा सब बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। माँ मैं तुम्हें बोलती थी कि गवारन से शादी मत कर भैया को, लेकिन तुम है कि सुनी नहीं कि घर का काम करेगी, गांव से आएगी तो डेली डेली कुछ ना कुछ ड्रामा तो कर ही रही है। सब कुछ इसे बच्चे के जैसा सिखाया जा रहा है, उसके बाद भी नहीं ये मोटा दिमाग में इनका घुस रहा है कि कैसे काम किया जाता है। बहू जा इस कपड़े को फिर से धो। जी माँ जी।
जी ने जैसे बताया था वैसे तो मैंने बनाया है। ज्यादा मेरी माँ पर बहानेबाजी मत कीजिए। आपको हमारे घर में आए हुए 6 महीने हो गए, अभी तक आपने सीखा नहीं है कि दम बिरयानी कैसे बनाया जाता है, कॉफी कैसे बनाया जाता है, पुलाव कैसे बनाया जाता है, दाल फ्राई कैसे बनाया जाता है, सब वैसे ही बना रहे हैं। पता नहीं क्या गवार पल्ले पड़ी है मेरे भैया का, गवार की गवार ही रहेगी ये। आपको जब बनाने नहीं आती है ना तो साफ मना कर दीजिए कि मुझसे नहीं बनता है, लेकिन खाना को बर्बादी मत कीजिए। इसे तो भाभी कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। अरे यार तुम कॉलेज में आई नहीं थी, मैं तुम्हारा कितना वेट कर रही थी। अरे क्या करूं यार, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था तो वही कंप्लीट करने में लगी हुई थी। दीदी। अरे नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं तो पूछने आई थी कि आप लोग और क्या लेंगे, मैं बना देती। आके बेइज्जती करवाने। अरे बैठिए ना भाभी। ठीक है, वैसे भी घर में कोई है नहीं तो मैं बैठ जाती हूँ, अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। आप लोग बातें कीजिए ना, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आपको समझ में आती है कि नहीं भाभी? अपना स्टैंडर्ड और हमारा स्टैंडर्ड दिखाई देता है या नहीं? अरे क्या यार, भाभी के साथ ऐसे बातें करते हैं? तुम नहीं जानती है रेनू इनको, ये यहाँ आकर के अपने आप को महारानी समझती है, इसलिए हमारे बराबर में आकर के बैठती है। दीदी आप गुस्सा मत होइए, मैं जा रही हूँ। हाँ जाइए, आपका राह देख रहा होगा, बर्तन झाड़ू और खाना आप उसी के लायक है, काम वाली के लायक है। इस घर में आपको माँ और भैया लेकर आए हैं, मेरी पसंद नहीं है, उनकी पसंद है। आप मेरे से आप दूर ही रहिए, और मेरी पसंद बिल्कुल भी आप नहीं है, क्यों मेरे पास बार बार आप आ जाते हैं? जाइए यहाँ से। और हाँ एक मिनट इधर सुन लीजिए, मेरी नजर में आप हमेशा इस घर की नौकरानी थे और हमेशा नौकरानी रहेंगे, ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। अरे तुम कैसी बातें कर रही है अपनी भाभी के साथ? अरे यार ये इसी के लायक है, तुम नहीं जानते मेरे घर के बारे में, मूड ही खराब कर दिया इन्होंने यहाँ आकर। दीदी देखिए ना, ये कैसी लगी सैंडल? मैं और आपके भैया गए थे ना मॉल तो वहीं से पसंद किए थे। आपको किसने बोला मेरे लिए सैंडल लाने के लिए? दीदी आपके भैया बोल रहे थे कि ब्लैक कलर के सैंडल आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, इसलिए मैंने लिया। मुझे ये सैंडल बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, ले जाइए यहाँ से। दीदी आपके भैया को पसंद आया था, आपके भैया ही बोल रहे थे कि आप पर ये कलर बहुत अच्छा लगेगा और आपको ऐसा सैंडल का चॉइस भी है। भैया लेकर आए हैं? हाँ दीदी, तो भैया ला कर देंगे ना, आप यहाँ पंचायत करने क्यों आए हैं? ये अच्छा लगेगा वो अच्छा लगेगा? अरे आपसे मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और आपको बोल दिया था ना मैंने पहले ही कि मैं आपको अपनी भाभी नहीं मानती हूँ, तो मेरे पास अपना चेहरा लेकर के मत आया कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं दीदी? क्या बोल रही हूँ मैं, आपको समझ में नहीं आता है? आपका अभी भी दिमाग वही गंवार वाला है जो मेरी बात समझ में नहीं आता है आपको? मेरे घर में रहकर मेरे परिवार वाले के पैसे से मेरे लिए गिफ्ट ला करके देते और बोलते हैं कि गिफ्ट लीजिए। अपने आप को इस घर की महारानी समझते हैं, इस घर की महारानी समझना बंद कीजिए आप। नहीं चाहिए ये सैंडल, ले जाइए यहाँ से। पर दीदी आपके भैया लेकर के आए हैं। भैया लेकर आए तो भैया अपने हाथ से देंगे, आपके हाथ से तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। दीदी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? भाभी आप गरीब घर से हैं तो गरीबी बनकर यहाँ रहिए, अमीर बनने का कोशिश मत कीजिए। दीदी मैं अमीर बनने की कोई कोशिश नहीं करती हूँ, पर मैं आपकी भाभी हूँ ना, आप ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? अरे आप मुझे पसंद नहीं हो, क्या मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं? आप जा रहे हो यहाँ से कि नहीं? दीदी माँ के बाद भाभी ही होती है, आप ऐसा करेंगे भाभी के साथ? माँ के बाद भाभी ही होती है, ये सब कहने की बातें हैं। जब ऐसा समय आएगा ना कि माँ नहीं रहेगी ना, तो मैं इस घर में पैर तक नहीं रखने आऊंगी, इतना समझ लीजिएगा आप। अरे माँ यहाँ से इनको ले जाओ ना। अरे इसकी हिम्मत तो देखो ना, मेरे सर पर ही चढ़कर नाच रही है, मेरे भैया का पैसा खर्च करके और एक सैंडल लेकर के बोलती है कि लीजिए आपका गिफ्ट है, आपका फेवरेट सैंडल लेकर आई हूँ। मुझे तो भैया पर ताज्जुब लग रही है, ये गिफ्ट लाकर भैया भी तो दे सकते थे ना मुझे, ये गवारन क्यों मेरे पास भेजे? हाँ सैंडल अच्छी थी, मेरी फेवरेट थी, लेकिन इसके हाथ से तो मैं कभी भी नहीं लूं। पता नहीं भैया और माँ इसको क्यों इतना सर चढ़ा रखे हैं। कुछ याद आया दीदी कि मेरे साथ आपने क्या किया था? सच में भाभी, मैंने बहुत गलत किया था आपके साथ, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। दीदी मैं तो माफ कर दूंगी आपको, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया ना, वो बातें आज तक मेरी कानों में गूंजती है। उसके कारण रात की नींद उड़ी हुई है दीदी, कि आखिरकार कोई ननद अपनी भाभी के साथ
ऐसा क्यों करती है? आखिरकार भाभी भी तो किसी घर की बेटी थी ना दीदी। मैं भी तो बहुत उम्मीदें लेकर के आई थी कि मेरी एक ननद है, मेरी बहन जैसी है, लेकिन यहाँ क्या मुझे मिला दीदी। और ये भी बात सच है कि माँ के जाने के बाद भाभी ही माँ होती है। ये आपका घर है दीदी। लेकिन दीदी, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। सच में भाभी, मैं बहुत बुरी ननद हूँ। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। ये मेरा कहना गलत था भाभी कि माँ के बाद भाभी ही माँ होती है। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है, मैं ही पागल थी कि मैंने आपको कभी भी भाभी का दर्जा दिया ही नहीं, न कभी मन से माना आपको भाभी। आप मेरी माँ बन सकते थे, लेकिन मैंने इतने गलत काम किए ना। दीदी अब मत रोइए, अब आपको अपनी गलती का एहसास है ना। आपका जब भी मन करे अपना मायका आइए, ये आपका घर है दीदी।